यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन की फॉर्म भरे जा रहे हैं, एप्लीकेशन डाले जा रहे हैं और 7 मई तक इसका लास्ट डेट है और 21 जून से 30 जून तक इसकी परीक्षा होने वाली है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि क्या यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको एमए पास होना ज़रूरी है या एमए पास नहीं भी हैं तो क्या कंडीशन है कि आप बिना एमए किए हुए भी एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, और जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आगे क्या हो सकता है। तो इन्हीं बातों को हम आज लेकर आए हैं। देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन पीजी मास्टर्स डिग्री पास नहीं भी है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि परसुइंग मास्टर्स डिग्री है, यानी पीजी में पढ़ रहे हैं तब भी आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। देखिए, फाइनल ईयर में एग्ज़ाम होने वाला हो या रिजल्ट आने वाला हो तो भी आप बैठ सकते हैं। पीजी की परीक्षा में देरी हो सकती है, यानी कि अगर पीजी की परीक्षा में आप एडमिशन लिए हुए हैं पीजी में, यदि आप पीजी में एडमिशन लिए हुए हैं और एग्जामिनेशन में लेट हो रहा हो तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो अगर आप पीजी पास नहीं हैं तो किस कंडीशन में इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और रिजल्ट आने पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। पीजी अभी नहीं भी है, आपका रिजल्ट आने वाला है या पढ़ रहे हैं तो आप नेट के एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आप यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन पास कर जाते हैं तो आगे क्या होने वाला है उस पर बात करते हैं। आप सभी जानते होंगे कि अभी यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो हो रहा है वो 3 उद्देश्यों के लिए होता है: जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, और तीसरा जो होता है वो है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो देखते हैं इन तीनों के लिए क्या कंडीशन है आपके रिजल्ट आने के बाद। अभी जो नेट एग्जामिनेशन होते हैं उनके 3 उद्देश्य होते हैं: जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन। तो आप एग्जाम में बैठ रहे हैं अभी आप पीजी बिना किए हुए और आप नेट पास कर जाते हैं तो नेट पास करने की तारीख से अगले 2 वर्षों के अंदर में पीजी की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। नेट के रिजल्ट की तिथि से अगले 2 वर्षों के अंदर में आपको पीजी की डिग्री हासिल हो जानी चाहिए, पीजी की डिग्री प्राप्त हो जानी चाहिए। तो एमए के जो रिजल्ट हैं वो आपको नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट से 2 वर्षों के अंदर में आ जानी चाहिए। अगर 2 वर्षों के अंदर में आप एमए कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पीजी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट का कोई फायदा नहीं होने वाला है आपको। समझ गए आप? तो कहने का मतलब है कि आपके पास जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 वर्षों का समय दिया जाता है नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट से 2 साल तक, यानी नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट जिस दिन आते हैं उसके 2 वर्ष के अंदर में आपको पीजी की डिग्री हो जानी चाहिए। तब आपका ये रिजल्ट जो है वैलिड हो जाएगा और आप जेआरएफ के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्य हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट की तिथि से 1 वर्ष के अंदर, आप सभी जानते हैं कि अभी का नेट एग्जामिनेशन 3 उद्देश्य के लिए होता है: जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन के लिए। जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीजी का रिजल्ट नेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट से 2 वर्षों के अंदर में होना चाहिए। पीएचडी एडमिशन के लिए योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका एमए का रिजल्ट नेट एग्जाम के रिजल्ट से 1 वर्ष के अंदर में हो जाना चाहिए। समझ गए आप? यानी कहने का मतलब अभी कोई स्टूडेंट पीजी में एडमिशन नहीं भी लिया है तो वो एग्जामिनेशन नेट का दे सकता है, लेकिन कंडीशन आप समझ गए कि जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्जाम के रिजल्ट से 2 वर्षों के अंदर में रिजल्ट अगर आ जाता है तो नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपका वैलिड हो जाता है। और पीएचडी एडमिशन के लिए आप चाहते हैं तो उस स्थिति में नेट एग्जाम के रिजल्ट से 1 वर्ष के अंदर में पीजी का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आपका पीएचडी एडमिशन जो है वैलिड हो जाएगा। यानी अभी कोई स्टूडेंट पीजी नहीं किए हैं और पीजी में एडमिशन ले चुके हैं और उनको उम्मीद है कि अगर हम नेट पास कर लेते हैं तो 2 वर्षों के अंदर में हमारा रिजल्ट पीजी का आ जाएगा, तो वो नेट एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और नेट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, तो उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। फ्रेंड्स, तो इस तरह के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानना हो तो फेसबुक हमें फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।